अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी अकबरुद्दीन अवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद। नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतों का फरोख्त वक्त की अहम जरूरत। तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासती सतह पर सियासी तरबियती प्रोग्राम का ऐलान। मुत्तहिदा जिला MLC सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने लीडर प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजराई। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी का दौरा। हल्का असम्बली व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। गणेश मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान शौक से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। मौके पर मुस्लिम नौजवानों की मदद। तेलंगाना के कोरटला टाउन में अफसोसनाक वाकया। सिन्नापल्ली विलेज मुतासरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन की मुतासिर अफराद के हमरा ACP से मुलाकात। बासर मंदिर को आने वाले हैदराबाद के एक खानदान में गम की लहर। 4 अफराद खानदान गरक़ाब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी अकबरुद्दीन अवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजलिस के लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एक्स अकाउंट पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की तस्वीर के साथ तेलुगु में मुबारकबाद का पैगाम पोस्ट किया। चंद्रयान गुट्टा हल्का असम्बली के रुकने जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिली मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में मरदमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू। तेलंगाना में कौमी मरदमशुमारी के लिए हुक्काम ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए ज़रूरी इंतजामात का आगाज़ हो चुका है। इब्तिदाई अंदोज के मुताबिक ये तय किया गया है कि मरदमशुमारी में कितने शुमार कुनिंदगान की जरूरत होगी। रियासत भर में तकरीबन 75,000 ब्लॉक्स के जरिए मरदमशुमारी की जाएगी। अंदाजा है कि ब्लॉक्स की तादाद में मामूली तब्दीली हो सकती है और 5% शुमार कुनिंदगान को महफूज रखा जाएगा। इन तखमीनों की बुनियाद पर हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 85,000 शुमार कुनिंदगान दरकार होंगे। इनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर्स, तहसीलदार और दीगर मंडल व ज़ैली सतह के अहदेदारों सिमत तकरीबन 5,000 मुलाजिमीन भी इसमें शामिल होंगे। रियासत भर में कम अज कम 90,000 सरकारी मुलाजिमीन मरदमशुमारी के अमल में शामिल होंगे। मरकजी हुकूमत से मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले इन मुलाजिमीन को इनकी तनख्वाह के अलावा इजाफी रकम भी अदा की जाएगी। हर एक शुमार कुनिंदगाह को तकरीबन 750 से 850 अफराद या 180 से 200 घरों पर मुश्तमिल एक शुमार कुनिंदा ब्लैक अलर्ट किया जाएगा। इन ब्लैकिस में मरदमशुमारी के साथ जात पात से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएगी। खास तौर पर हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी हुदूद व तोसी के पेश नजर मरदमशुमारी का अमल भी अहमियत इख्तियार कर गया है। तेलंगाना के बशमूल 4 रियासतों में लड़कियां लड़कों से ज्यादा आला तालीम याफ्ता। नीति आयोग की रिपोर्ट। मुल्क में लड़कियां तालीमी मैदान में ऊंची छलांग लगाते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले लेने वाली लड़कियों की तादाद लड़कों के बराबर है। काबिल जिक्र बात यह है कि तेलंगाना, केरला, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही है। तालीमी कोर्सेज के मामले में जहाँ लड़कों की तादाद 2.25 करोड़ है, वहीं लड़कियों की तादाद 2.06 करोड़ तक पहुंच गई है। नीति आयोग ने लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए मजीद पॉलिसी साज़ फैसले करने का मशवरा दिया है। मुल्क भर में 495 रियासती यूनिवर्सिटीज़ और इनके हुदूद में तकरीबन 86,000 कॉलेजेस है, जिनमें 81% तलबा ज़ेर तालीम है। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इन्हें मियारी तालीम फराहम करने की
जियोग्राफी तौर पर छोटी रियासत मेजोरम के अलावा मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों चंडीगढ़ अंडमान निकोबार में आला तालीम हासिल करने वालों में लड़कियों और लड़कों की तादाद तकरीबन बराबर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसी दीगर बड़ी रियासतों में लड़कों की तादाद और ज्यादा है। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तादाद बढ़ी है। मालियाती साल 2020-21 के बजट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर तालीम पर GSDP का 8.11%, मणिपुर 7.25% और त्रिपुर 6.19% तालीम पर खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ सबसे कम दिल्ली 1.67%, कर्नाटक 2.01%, तेलंगाना 2% खर्च कर रहा है। नीति आयोग ने तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए निसाब को तब्दीली करने, हुनरमंदी के कोर्सेज मुतारफ करने पर प्रोफेसर ऑफ प्रोटेक्स के नाम पर सनतों की माहिरीन से तालीम देने, तालीमी निज़ाम को सनतों से मुंसलिक करने, इंटरशॉप बैंकों के क़याम, सियासी मुदाखलात को रोकने, तालीम के बजट में इजाफा करने, तलबा की हौसला अफजाई, प्रोफेसर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के अलावा दूसरी तजावीज़ पेश किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज और दीगर मुसाबकती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग नोटिफिकेशन की इजराई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सिविल सर्विसेज एकेडमी ने सिविल्स के अलावा दीगर मुसाबकती इम्तिहानात की मुफ्त तैयारी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार के अहकामात पर तालीमी साल 2025-26 के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में BGHPD कोर्सेज की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए UPSC सिविल्स प्रीलिम्स ग्रुप 1, ग्रुप 2 के अलावा दीगर मुसाबकती इम्तिहानात के लिए जनरल स्टडीज में मुफ्त तरबियत फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिविल एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर कोंडा नागेश्वर राव ने ये बात बताई। इन्होंने बताया कि इन इम्तिहानात के एप्लीकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर दस्तयाब है। ख्वाहिशमंद तलबा को इससे इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। तलबा को मशवरा दिया गया है कि दरख्वास्त में बताए गए दस्तावेजात को एप्लीकेशन के साथ जोड़ते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी एकेडमी में 30 जून 2025 से कबल जमा करवाए। इन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज के अलावा मुसाबकती इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद तलबा के लिए इनके रेगुलर क्लासेस में खलल के बगैर इन्हें खुसूसी कोचिंग देने का इंतजाम किए जा रहे हैं। दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक इन खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए तलबा को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सिविल एकेडमी से राब्ता पैदा करने का मशवरा दिया गया है। नौजवान नस्ल में क़ायदाना सलाहियतों का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत। तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासती सतह पर रियासती तरबियती प्रोग्राम्स का ऐलान। MLC के कविता ने इतवार के रोज़ अपनी राहिशगाह पर लीडर के नाम से तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद होने वाली सियासी तरबियती क्लासों के पोस्टर की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर इज़हार ख़याल करते हुए MLC के कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना भर में हर माह 3 दिन ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। इन्होंने वजाहत की कि ट्रेनिंग क्लासेस हैदराबाद में जुलाई में शुरू की जाएगी और अगस्त से हर माह इज़ला में मुनक़िद की जाएगी। इन्होंने जमहूरियत में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द, खास तौर पर तलबा, खवातीन और नौजवानों से तरबियती क्लासों में शिरकत की अपील की। इन्होंने कहा कि हर किसी को अवामी नुमाइंदों जैसे सरपंच, MLA और MP के फ़राइज़, दायरेकार और हुदूद को जानने की ज़रूरत है। इन्होंने वजाहत की कि तरबियत अवामी मसाइल की निशानदेही, इन्हें हल करने और तरक्की के लिए फ़ंड्स के हुसूल जैसे मौज़ूआत पर होगी। इनका मानना था कि अगर आवाम की खिदमत का जज्बा हो तो तमाम रास्ते अवामी फलाह की तरफ ले जाएगी। इन्होंने याद दिला कि वो हर एक ऐसी क़यादत की हौसला अफजाई करते रहे हैं जो नौजवानों, ख़वातीन और तेलंगाना कास को आगे ले जाती है। इन्होंने कहा कि वो दिन आ गया है जब इनकी तमाम जद्दोजहद समर आवार होगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन रिजर्वेशन एक्ट की मंजूरी से आइंदा पार्लियामेंट और असम्बली इंतखाबात में 33% ख़वातीन उम्मीदवारों की ज़रूरत होगी और हदबंदी के बाद तेलंगाना में असम्बली सीटों की तादाद बढ़कर 193 हो जाएगी और लोकसभा सीटों की तादाद में भी इजाफा होगा। इसलिए हमें लीडरों को तैयार करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि जहां सियासी फैसले होते हैं वहां हमारी राय होनी चाहिए। इन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना जागृति ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल और BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी में कलीदी रोल अदा किया था। दूसरी जानिब तेलंगाना जागृति में तलबा, नौजवानों और ख़वातीन की कसी तादाद ने शमूलियत इख्तियार की। बागलिंगमपल्ली और माकापल्ली भारती की क़यादत में वरंगल और हनुमाकोंडा के तलबा, नौजवानों और हैदराबाद के अंबरपेट इलाकों की ख़वातीन को तेलंगाना जागृति सदर और MLC की कविता ने स्कॉफ के साथ जागृति में मदऊ किया था। కోసం కంటిన్యూస్ గా కొట్లాడుతున్నాం, ఇక ముందు కూడా కొట్లాడతాం। బీసీలకు 42% తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వాటా వచ్చేంత వరకు కూడా ఉద్యమిస్తాం। అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతి మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా యువ మిత్రులను, సాహితీ మిత్రులను, తెలంగాణ
వాదాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా వారి నాయకత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ముందుకు రావడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా మించి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సమాజంలో సగభాగమైనటువంటి మా ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఇవాళ మనం చేసినటువంటి పోరాటాలన్నీ కూడా ఫలితం వచ్చేటటువంటి రోజు వచ్చింది. అంటే మహిళా బిల్లు పాస్ అయింది. వచ్చేటటువంటి అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మరి 33% మనకు మహిళా అభ్యర్థులు కావాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ డీలిమిటేషన్ వస్తుంది. అంటే తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యే సీట్లు మరి 100. मेहनती कामयाबी की कुंजी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने तलबा पर जोर दिया कि वो मेहनत से मुताला करे और अच्छे नताइज हासिल करे। MSSAR की जानिब से मुनक्किदा स्कॉलरशिप तालीमी तकरीब से खिताब। MSSAR चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज तेलंगाना के 11 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 200 तलबा को 10,000 चेक दिए गए, जिन्होंने क्लास 10th और इंटरमीडिएट में शानदार नताइज हासिल किए। इस तकरीब में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर CP ने कहा, अगर हर कोई ज़िंदगी में एक मकसद का इंतखाब करे और इस मकसद के हुसूल के लिए मेहनत करे तो इसके नताइज सामने आएंगे। इन्होंने मेहनत से तालीम हासिल की, ना कि अपनी माली हालत की वजह से। जो तलबा आला तालीम के लिए आला क्लासेस में जा रहे हैं, इन्होंने मशवरा दिया गया वो अपनी तरक्की के लिए अच्छी सहूलियत इख्तियार करे और मंशियात के आदी ना हो। इस तकरीब में सांबा शिवा रेड्डी चेयरमैन MSS चैरिटेबल ट्रस्ट, डायरेक्टर्स धनोज रेड्डी, जी राजी रेड्डी, डॉक्टर आबापुर रवि, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। MSR చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో బాగా చదివిన పిల్లలందరికీ మరి వెనుకబడిన వర్గానికి సంబంధించిన పిల్లలందరికీ ఒక స్కాలర్షిప్ లాగా చెక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. శివారెడ్డి గారు MSR చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నడుపుతున్నారు. శివారెడ్డి గారు మన నిజామాబాద్ వాస్తవ్యులు అవ్వడం, అమ్మేడ్ మండలం చెందినవారు అవ్వడం, తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్కి మన నిజామాబాద్లో ఎంచుకోవడం చాలా ఆనందదాయకం. निजामाबाद सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुफ्त आई कैंप का एहतमाम। अवाम की कसीर तादाद ने हासिल किया इससे इस्तेफादा। आज बरोज़े इतवार शहर निजामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ई दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी पर अवामुन्नास के लिए मुफ्त आई चेकिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें श्री नथरलिया कांटी हॉस्पिटल के स्टाफ ने अपनी खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर सीनियर सिटीजन के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। मोहम्मद रियाजुद्दीन इंचार्ज सदर सोसाइटी ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से सोसाइटी की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के काम अंजाम दिए जाते हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर अवाम के लिए मुफ्त आई चेकिंग कैंप लगाया गया है, जिससे अवाम की कसीर तादाद ने इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर इनके हमरा MLA हलीम खान आरिफ, नायब सदर शेख अली, सेक्रेटरी सैयद अकील पाशा, अब्दुल राशीद, ऑफिस इंचार्ज व दीगर मौजूद थे। सीनियर सिटीजन सोसाइटी निजामाबाद तरफ से हम बुजुर्गों की खिदमत करते आ रहे हैं। किसी की भी हो, किसी की पेंशन केसेस हो, किसी केसेस हो, हमेशा अपनी तरफ से बगैर किसी मुआवजे की हम खिदमत करते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने आखिरत के लिए हर महीना हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। कभी जो है ना सिटी केयर वाले हॉस्पिटल वाले आते हैं, कभी सिटी हॉस्पिटल वाले आते हैं, जनरल हॉस्पिटल के मायने होता है। आज जो है श्री नितहरिया आई हॉस्पिटल तरफ से आँखों का कैंप लगाया गया है, जो हम फ्री जो है हेल्थ कैंप लगा काम करते हैं। और लोग जो है आ रहे हैं, अपना मायना करा ले रहे हैं। और सबसे अपील की जाती है कि आप लोग भी आइए, अपना मायना करा लीजिए। और हर साल जो है हम हर महीना हम अपना कैंप रखते हैं। हर महीना जाइए, अपना फ्री हेल्थ कैंप में अपना मायना करा लीजिए और हम के लिए हमारे लिए दुआ कीजिए। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी का दौरा, हल्का असम्बली व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आज निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अपने हल्का का वादा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। इस तरह इन्होंने RBVRR स्कूल में जारी रेड्डी संगम के इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए आवाम से मुलाकात की। बादअज़ां इन्होंने खदवानपुर में गुज़िश्ता 15 यूम से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई की और जीतने वाली टीम में इनामात की तकसीम अमल में लाई। साइबर क्रिमिनल्स पर महकमे पुलिस व बैंक मुलाजिमीन की जानिब से खामोशी के सबब बांसवाड़ा के एक ताजिर सैयद रफ़ी हुआ साइबर क्राइम का शिकार। इंसाफ के लिए आला अहदेदारों से की मदद की अपील।
कामारेड्डी के ताजिर सैयद रफ़ी के बैंक अकाउंट से चंद दिन कबल नामालूम वजूहात के सबब 1,20,000 रुपए 3 ता 4 मरहले में कट हुए, जिसके बाद इन्होंने बैंक मुलाजिमीन व महकमे पुलिस से भी राब्ता करने पर इस जानिब से कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी शिकायत 1930 पर करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इस वाक़े के एक हफ्ते से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी महकमे पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने पर इन्होंने महकमे पुलिस ने आला ओहदेदारों से मदद की अपील की। నా పేరు సయ్యద్ రఫీ, అర్ఫాత్ కాలనీ బాన్స్వాడ. నా అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు 5వ తారీఖు నాడు 10,000 ఇట్లా రెండు సార్లు 20,000 పోయినాయి. నేను ఆ రోజు నిజామాబాద్ వెళ్ళి ఉండే, వచ్చినాక సాయంత్రం అయ్యేసరికి పొద్దున 6 గంటలకు బ్యాంక్ వెళ్ళి బ్యాంకులో అడిగేసరికి మాకు తెలియదు, ఇది అకౌంట్ నుంచి కట్ అయినాయి, మాకు సంబంధం లేదని చెప్పారు వాళ్ళు, ఈ యూనియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు. అయితే స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే 10,000 పోయినాయి. మళ్ళీ రాత్రి నాకు వేరే వాళ్ళు డబ్బులు వేస్తే మళ్ళీ రాత్రి 6వ తారీఖు రాత్రి రోజు 1,00,000 రూపాయలు మళ్ళీ కట్ అయినాయి అకౌంట్ నుంచి. మళ్ళీ పొద్దున లేచేసరికి అకౌంట్లో డబ్బులు లేవు. ఆ రోజు హాలిడే ఉండే, 7వ తారీఖు శనివారం బక్రీద్ పండుగ, మళ్ళీ ఆదివారం కూడా హాలిడే ఉండే. సోమవారం వెళ్ళి బ్యాంక్ వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళు అడిగితే మాకు తెలియదు, దీని గురించి మీరు ఏమైనా క్లిక్ చేశారేమో మాకు తెలియదు, దాని గురించి మాకు సంబంధం లేదు, మీరు సభ్యగ్రామ్ ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే మీరు పిఎస్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయండి, ఎఫ్ఐఆర్ చేసినాక మేము చేస్తాం కానీ మాకేం తెలియదు అని చెప్పారు. పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఆన్లైన్లో మీరు సైబర్కామ్ కాల్ చేస్తేనే మీకు ఈ ఫైల్ సబ్మిట్ అవుతుంది, కేస్ సబ్మిట్ అవుతుంది, ఎవరు కాదని చెప్పారు వాళ్ళు. అయితే ఆ ఫైల్ 1930 కాల్ చేస్తే కనీసం 3 రోజుల తర్వాత కూడా మాకు సబ్మిట్ కాలేదు. అయితే మళ్ళీ మీ సేవకి వెళ్ళి అక్కడ లత్తిపై మీ సేవకి వెళ్ళి మీ సేవ నుంచి కంప్లీట్ చేస్తే ఫైల్ సబ్మిట్ అయింది. बासर मंदिर को आने वाले हैदराबाद के एक खानदान में गम की लहर। हैदराबाद के दिलसुख नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानदान आज रियासत तेलंगाना के बासर में मौजूद मंदिर के लिए आए थे और इनमें से चंद अफराद बासर की नदी में गए, जिस दौरान इस खानदान के तकरीबन 4 अफराद इस नदी में गरकाब हो गए, जिनमें 4 अफराद की लाशों को मुकामी अवाम ने निकालते हुए सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया। इस इत्तला पर इनके अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील, अजमत खान विनोद बतौर सदर सेक्रेटरी मुंतखब। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी गई है। इंतखाबात में ताइक्वांडो एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मीर वहाज अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनकी मौजूदगी में नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब मुफ्तखर तौर पर किया गया। इस मौके पर इन्होंने इंकिशाफ किया कि वजारत उमूर नौजवानान इनकी एसोसिएशन को तस्लीम किया है। ताहम इन्होंने कहा कि जिला निज़ामाबाद के कई खिलाड़ियों की गुज़िश्ता 5 सालों से ताइक्वांडो के मैदान में हौसला अफजाई की गई है और वो इन्हें कारआमद बना रहे हैं। इस जज्बे के साथ इन्होंने नए एग्जीक्यूटिव कमेटी को मशवरा दिया कि वो आने वाले दिनों में जिला निज़ामाबाद के खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की दे। इन्होंने कहा कि वो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को ताइक्वांडो की तरक्की के लिए हमेशा अपना भरपूर ताउन फराहम करेंगे। बाद अज़ां नई एग्जीक्यूटिव कमेटी को शाल पहनाकर मुबारकबाद दी गई। इसी तरह रियासती अंजुमन जनरल सेक्रेटरी वहाज अली को नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के ज़रिए तमाम मुबारकबाद दी गई। फुटबॉल कोच जी नागराजू ने इस इंतखाब के लिए इंतखाबी अफसर के तौर पर काम किया। अब्दुल उमर ने ओलंपिक एसोसिएशन के मुबस्सिर के तौर पर काम किया। इस प्रोग्राम में वॉलीबॉल एसोसिएशन निज़ामाबाद के जिला सदर जी वेंकटेश्वर राव, डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CS जयपाल और दीगर ने शिरकत की। गणेश मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान शौक से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। मौके पर मुस्लिम नौजवानों की मदद। तेलंगाना के कोरटला टाउन में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरटला टाउन के मुजाफख्ती इलाके में आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूर बरक़ी शॉक लगने से हलाक और दीगर 8 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गणेश मूर्तियों को तैयार करने वाले एक शीट में किरण के जरिए मूर्तियां मुंतकिल की जा रही थी। इसी दौरान किरण का ऊपरी हिस्सा अचानक पास ही मौजूद बरक़ी के तारों से टकरा गया। नतीजे में करंट लगने से 2 मजदूर वेलवर्ड साई और अलवाल विनोद मौके पर ही हलाक हो गए। मौके वारदात मौजूद ड्राइवर मोहम्मद अरशद ने अपने जान की बाजी लगाकर बिजली के तारों को लकड़ी से महफूज किया और ये खुद जख्मी हो गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी मुसलमान नौजवान पहुंचे और सबको अस्पताल मुंतकिल किया। दीगर 8 अफराद को शदीद झुलस गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही साबिका वजीर जीवन रेड्डी और कोरटला कांग्रेस इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। सिन्नापल्ली विलेज मुतासरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की मुतासर अफराद के हमरा ACP से मुलाकात।
अब्दुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने सिन्नापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी व मुकामी बजरंग दल शरपसंद अनासिर की जानिब से शरपसंदाना हमला का शिकार मुस्लिम अफराद खानदान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। इस खुसूस में इंचार्ज मजलिस निजामाबाद व रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने निजामाबाद महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से तफसीली बातचीत के जरिए मुतासिर अफराद खानदान को मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सूरत पर जोर दिया। इस हमले में शदीद जख्मियों को निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तकरीबन एक हफ्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहने के बाद आज मुतासिरीन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने जख्मियों से मुलाकात करते हुए इनकी इयादत की और कातिलाना हमला में जख्मी होने वाले मोहम्मद अमन वो इनकी अफराद खानदान को निजामाबाद मजलिस क़ायदीन वेंकट रेड्डी से मुलाकात करवाई। इस मुलाकात के मौके पर मोहम्मद अमन और इनके अफराद खानदान ने सिन्नापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी और मुकामी बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान शरपसंद अनासिर नवीन गौड़ संदीप गौड़ की गाँव में जारी दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि 2 साल से इनके अफराद खानदान को जुल्म का शिकार बनाते हुए फर्जी मुकदमात में फंसाकर हरासा किया जा रहा है और इनके अफराद खानदान बिलखुसूस मोहम्मद अमन को समाजी बाइकआउट के जरिए गांव में दाखिला और कारोबार करने से भी रोका जा रहा है। मोहम्मद अमन ने बताया है कि वो इन अनासिर के जुल्म से तंग आकर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कारोबार की गर्ज से कामारेड्डी मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर वो अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने अपने घर सिन्नापल्ली पहुंचे थे। इस बात की इत्तला मिलने पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी व बजरंग दल के शरपसंदों की जानिब से रात के औकात इनके घर में घुसकर कातिलाना हमला कर दिया। मोहम्मद अमन और इनके ज़ईफ़ वालिदैन और अफराद खानदान ने खदशा जाहिर करते हुए बताया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद अपने घर विलेज सिन्नापल्ली पहुंचने पर मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी और इन पर कातिलाना हमला करने वाले बजरंग दल कारकुनान से जान व माल का खतरा लाहिक है। मुतासिरा अफराद खानदान ने निजामाबाद से फरियाद करते हुए कहा कि मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी और बजरंग दल के शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंक्वायरी के जरिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्य की निगरानी में सिन्नापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी व बजरंग दल शरपसंद अनासिर के खिलाफ जारी जमा तहकीकात के बाद हमला आवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जल्द से जल्द मोहम्मद अमन और इनके अफराद खानदान को सिन्नापल्ली विलेज में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के लिए मुकम्मल ताउन व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम और अमर फारूक मौजूद थे। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जो मलकपेट के एमएलए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, उनके कहने पे आज एसीपी साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि कुछ दिन कबल सिन्नापल्ली जो गांव में जो हादसा हुआ था उस ताल्लुक से जो फैमिली मुतासिर हुई वो फैमिली को कुछ शिकू को शवावत थे। उसके जीवन में हम एसीपी साहब से मिले और फैमिली को भी मिले, क्योंकि ये जो विलेज कमेटी जो बोलते हैं डेवलपमेंट कमेटी, उसमें जो संदीप गौड़ है और नवीन गौड़, ये लोगों का जो जुल्म चल रहा है उधर, जो ये जो शरपसंद फिरकापरस्त जमातों से ये बजरंग दल हो या बीजेपी, इनसे इनका कंसल्ट है। ये लोग पिछले कई सालों से वीडीसी होने के नाते गांव में दहशत फैला रहे और गांव का माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो ये तमाम ही चीज़ों का, क्योंकि इसका जो मारम पीटी हुई लोग जो 40-50 लोग आके मिल के जो मजीद खान अमान खान के घर में आके मारे थे, उसका लोग से हम लोग आके जो डाउट थे वो डाउट एसीपी साहब को बताया। एसीपी साहब ने हमें तयक़ुन दिया, उस वो फैमिली को तयक़ुन दिया कि यकीनन ये इसके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इससे 9 आदमी पे केस हुआ है और भी इसमें अदर्स में फिर भी इंक्वायरी चल रही। और ये जो भी पिछले 3 साल से ये लोग सुनाए थे कि 3 साल से इनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया गया वो तमाम ही बड़े सब्र से एसीपी साहब सुने और उन्हें तयक़ुन दिया कि ये जो इख्तिताम से ख़बल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी अकबरुद्दीन अवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद।
नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतों का फरोख्त, वक्त की अहम जरूरत। तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासती सतह पर सियासी तरबियती प्रोग्राम का ऐलान। मुत्तहिदा जिला MLC सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने लीडर प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजराई। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी का दौरा, हल्का असम्बली व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। गणेश मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान शौक से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। मौके पर मुस्लिम नौजवानों की मदद। तेलंगाना के कोरटला टाउन में अफसोसनाक वाकया। सिन्नापल्ली विलेज मुतासरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन की मुतासिर अफराद के हमरा ACP से मुलाकात। बासर मंदिर को आने वाले हैदराबाद के एक खानदान में गम की लहर, 4 अफराद खानदान गरक़ाब। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।